लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, सब पर नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक आप होशो हवास में हो, नमाज का वक्त आ गया तो आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। उलमा फरमाते हैं और तुम बीमार हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। खाली जुमा जुमा पढ़ो। एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के टाइम उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जे, बोले वजू बनाओ, बोले पूर्वक वजू चक्र में जुमा छुड़ी तो चल चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, बोला भैया ठीक है बोल रहे लो, वजू चक्र में तो एक को रकात नमाज नहीं मिल रहा। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई। इसलिए नौजवानों, ये मैं दावत दे रहा हूँ, समझो अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाजों की पाबंदी करनी है, चाहे जैसे भी हालात पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी वक्त मिले नमाज का, चाहे कटिहार चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे हवाई जहाज में सफर करो, चाहे ट्रेन में सफर करो, जहां भी वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह, खेत में हो वही नमाज पढ़ो। खेत में चले गए, पानी नहीं है, मस्जिद दूर है, गांव दूर है, मिट्टी है, तयम्मुम करो। एक जलसे में मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा खैरियत हो? बोला कि हजरत दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ लो रे? बोला कि नहीं 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 पढ़े। काहे नहीं पढ़े? हम पूछे काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगे? अरे मजबूरी और तो ना हुई हो कि मर्द भी हुई और कुर्बान जाओ। हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। कहे हिंदुस्तान में पानी का कमी है, गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी, और कुर्बान जाओ पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। नौजवानों एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? एक मुसलमान नापाकी हालत में मरे, इससे अफसोस और ज्यादा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बिठा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं? इशारा से कहिए बैठ जाइए। आप लोग इस तरीके से आवाज करेंगे कैसे हो? बदनज़मी हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ ना, बोलने के लिए बोल रहा, बैठ जाओ। अरे वहां जगह नहीं है, स्टेज पे आ जाओ ना। अरे वहां जगह नहीं है, यहां आ जाओ। लेकिन बैठो बैठो, कब से कहा जा रहा है भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दो भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए, जिसको जहां मन हो रहा है सुनने दीजिए। जरा दिल लगाकर एक मर्तबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, भाई चंदा वाले लोग जो घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, हम इशारा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या समझे हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? इनके जेब से पैसा कैसे निकालना वो हमको आता है, अब कब निकालना है टाइम ना है उसका, ऐसे अठन्नी चमन नहीं देगा।
अठन्नी चवन्नी में मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वो 1 रुपया 1 सिक्का ही ढूंढता आदमी। 1 टका 2 टका, इससे बेसी नहीं, ज्यादा होगा तो 5 टका। एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, चंदा के लिए डब्बा। शायद आप लोगों मस्जिद में नहीं घूमता होगा, घूमता है। एक कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था, 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डालता, सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया, भाई लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए, वही बेहोश हो गया। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते हैं। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी। अब देखो जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन से, तुम नमाज पढ़ लोगे, फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो के मर गए। अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो नमाजी ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाजें मेरे कानों तक पहुंची। अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। कुर्बान जाओ, जब अज़ान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐ सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। एक गाय मस्जिद में चली गई
तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब एक डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से। तो पीछे पीछे गाय वाला भी आ गया। ओह, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है तो गर्म हो गया गाय वाला, बोला कहने मान लो। तो इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारे। नालायक, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, कौन धोएगा, तुम्हारा नाना। तो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप, बोलिए। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोला ये जानवर ना है, भटके से भूले से आ गए, हमको कभी देखे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। देखो रोजे का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहां मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, नौजवानों एक बात याद रखो, मेरे बच्चों तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, हिंदुस्तान का फैजा क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोता है नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें, अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करे? इसको हेलो उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? बोले कहा अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। जगो, उठो। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। देखे मोहतरम ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ। तारीख साज बखुदा ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ, 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। वीडियोस में जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम रहा। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कह रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है, 5 लड़का 10 लड़का, 5 लड़का 10 लड़का, एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कह रहा है, जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रोकी तो एक बच्चे को बोले बेटा कहना भागी नहीं छोड़ी। बोला कहाँ भाग? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला हो हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना। सब मेरा हिंदू का बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा।
तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? ये कहां गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोला वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी। नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते हैं तो आओ। हम सोए हुए, हम सोए हुए। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अर्श।